नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 में हिंदी विषय में पाठ 8 यानी कि राजा का हिस्सा पढ़ेंगे। आप सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि करते हैं यानी खेती करते हैं। हमारे देश में किसान ज़्यादा है। किसान खेती करके बहुत सारी फसल पकाता है, जैसे कि गेहूँ, बाजरा, चावल आदि सब साग सब्जी भाजी, यह सब किसान उगाता है अपने खेत में। आज हम जो पाठ पढ़ेंगे उसमें एक किसान की बात की गई है। तो किसान जो है वो पहले राजाओं का राज था, उस जमाने की ये बात है यानी कहानी है। पहले ऐसा हुआ करता था कि राजा अपने राज्य में कौन कौन सी समस्या है, लोग क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सब जानने के लिए वह अपना भेष बदलकर राज्य में घुमा करते थे। आप सभी जानते हैं कि बहुत ही प्रसिद्ध एक प्रसंग है रामायण का, जब राजा राम भी रात के समय अपना वेश बदलकर राज्य में घूमते समय किसी एक की बात सुनकर उन्होंने रानी सीता माता का त्याग किया था। ये सब पहले से ही हुआ करता है कि राजा जो होते हैं वो अपना वेश बदलकर कोई पहचाने ना, इसलिए वह अपना वेश बदलकर अपने राज्य में घूमते थे। ऐसा ही इस पाठ में है, इस कहानी में है। इस कहानी में एक प्रजावत्सल राजा का वर्णन है। प्रजावत्सल यानी प्रजा में प्रिय, प्रजा को जो राजा पसंद होता है, प्रिय होता है, उसे प्रजावत्सल राजा कहते हैं। राजा प्रजा की कठिनाइयों में हमेशा उसकी मदद के लिए तत्पर रहते हैं। राजा जो है वह प्रजा की कठिनाइयों में, उनकी मुश्किल में वह उनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब हम आगे पाठ पढ़ेंगे। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल राजा थे। राजा भोज जो थे वे प्रजा में बहुत ही प्रिय राजा थे। वे स्वयं राज्य में घूम कर प्रजा की कठिनाइयों का पता लगाते थे और देखते थे कि उन्हें क्या समस्या है और उनका उपाय वो कैसे करेंगे, उनकी मदद वो कैसे करेंगे। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य में भ्रमण कर रहे थे। एक बार राजा अपनी रानी को भी साथ ले गए राज्य में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा, वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए थे। वे अपनी जो राजधानी थी, अपना राज्य था, उनसे बहुत आगे निकल गए थे। उन्होंने देखा कि एक किसान हल जोत रहा है। एक किसान जो था वो अपने खेत में हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है। मगर उसके हल जो उसने जोता था उसमें एक ही बैल था और दूसरे बैल के स्थान पर उन्होंने उसकी स्त्री को जोता था। दूसरा बैल नहीं था, इसलिए उसने क्या किया था, उसकी स्त्री, उसकी पत्नी को उसने एक दूसरे बैल की जगह हल में जोता था और वह हल खींच रही थी। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा। राजा भोज ने यह देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने अपना रथ रोक दिया और किसान के पास जाकर बोले, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो। उन्होंने किसान से कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो, जुल्म क्यों कर रहे हो। भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा करता है कि बैल की जगह अपनी स्त्री को हल में जोतता है, उससे काम कराता है, हल खिंचवाता है, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तुम ऐसा अत्याचार जुल्म क्यों कर रहे हो। मेरा एक बैल मर गया है। किसान ने कहा कि मेरा एक बैल मर गया है, दूसरा बैल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, धन नहीं है। किसान ने कहा, मेरे पास पैसे और धन नहीं है, इसीलिए मैं दूसरा बैल खरीद नहीं सकता, इसीलिए मैंने क्या किया है, अपनी स्त्री को हल में जोता है। अगर खेत न जोता तो मैं खाऊंगा क्या। किसान कहता है, अगर मैं इस साल खेत नहीं जोतूंगा, हल नहीं चलाऊंगा, खेती नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या।
कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गए। उसे क्या पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा तो अपना वेश बदल कर आए थे, वो एक सामान्य इंसान की तरह पहनावा पहन के आए थे, इसीलिए जो किसान है उसे नहीं पता था कि उससे बात करने वाला कौन है। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो। राजा ने कहा, अरे भाई जरा सुनो तो, जो कहना है मेरे साथ साथ चलते चलते कहो। किसान अपना काम रोकना नहीं चाहता था, उसे लगा कि ये आदमी बेकार में मुझसे बात करके मेरा समय व्यर्थ कर रहा है। जो कहना है वो मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोकते हो? किसान ने कहा। राजा भोज उसके साथ साथ चलने लगे। राजा भोज भी बहुत ही नम्र स्वभाव के थे। उन्होंने किसान की बात का बुरा नहीं माना और वह उसके साथ चलने लगे। अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुए। वह बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। राजा भोज ने कहा। राजा भोज को किसान की अपने काम के प्रति लगन देखकर बहुत ही अच्छा लगा। वो किसान से बहुत प्रभावित हुए और बोले, भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से वो दूसरा कोई कार्य भी नहीं कर सकेगी। किसान बोला, तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? किसान बोला कि फिर तुम ही बताओ, मेरे पास और कोई उपाय नहीं है, इसीलिए मैं तो अपनी पत्नी को हल में जोतूंगा। अगर तुम्हें कोई दूसरा उपाय हो तो तुम मुझे कहो। विद्यार्थी मित्र, आज हम यहाँ पहले भाग में यहाँ तक पढ़ेंगे और दूसरा आगे का पार्ट दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।